मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, इसकी 21वीं गाथा क्या जो स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री ने किया वो लगभग चर्चा हो गई थी। और उसमें गुरुदेव ने कुंद कुंद आचार्य की महिमा करते हुए जो बात कही उसे अपन पढ़ते हैं और उसके बाद 22 गाथा से अपनी आज स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। 22 से 26 तक की गाथा के प्रवचन वर्ड टू वर्ड है नहीं, तो तो वर्ड टू वर्ड नहीं है। तो जो अपन ने आपको याद होगा पहले जो संपादित प्रवचन पढ़े थे वही इसमें लिए गए हैं, उससे अपने को अपन पढ़ेंगे। कि यहाँ कहते हैं कि कुंद कुंद आचार्य की एक एक गाथा गजब बात है। दिगंबर संत जैन दर्शन के केवल ज्ञान का मार्ग टिकाए रखा है, ऐसा मार्ग कहीं है नहीं। कहीं 3 काल 3 लोक में जैन के दूसरे संप्रदाय में भी ये है नहीं ना। वे लोग लिखते हैं, कौन, जैन दर्शन एक अखबार है नीचे, मित्र पक्ष वाले कहते हैं, लिखते हैं। अभी ताजे में भी एक बात आई थी मित्र पक्ष की ओर से कि ये श्वेतांबर हैं और दिगंबरों को श्वेतांबर कर रहे हैं, ऐसा एक कथन आया था किसी का कि श्वेतांबर मत का प्रचार करते हैं और दिगंबरों को श्वेतांबर बना डाला है। तो नाम भी रख दिया उन्होंने कांजिस्ट। तो इस प्रकार से ये बात तो कब की है, 69 की, 69 की बात। तब भी यही हाल था और अब भी यही हाल है। देखो, कहीं 3 काल 3 लोक में कुंद कुंद आचार्य देव, अमृत चंद्र आचार्य देव, जयसेन स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, इन सब दिगंबर भावलिंगी संतों ने इस दिगंबर जिन धर्म को, सर्वज्ञ प्रणीत दिगंबर जिन धर्म को टिकाए रखा है। और यह जो दिगंबर जिन धर्म हैं, ये जो मोक्ष मार्ग का निरूपण है, ये 3 काल 3 लोक में कहीं संप्रदाय में है नहीं। ये तो आचार्य भगवंतों के द्वारा सर्वज्ञ की परंपरा को बनाए रखा है। वे लोग लिखते हैं मित्र पक्ष वाले कि वहाँ ढूंढिया का प्रचार करते हैं। अरे भगवान क्या करता है भाई, तू रहने दे, आज आया है ना। उसमें कहा, वहाँ कहा है ढूंढक मत का प्रचार करते हैं। ढूंढक मत मतलब स्थानकवासी संप्रदाय, ढूंढिया, ढूंढक, उसमें थे। अरे क्या करता है भाई, तू अन्याय करता है बाबू। उसमें ऐसा नहीं होता भाई, इस विपरीत मान्यता का दुख होगा प्रभु। और ये दुखी हो जीव, ये कोई चाहेगा क्या? विरोध करते हैं सिर्फ इसलिए कि व्यक्ति का विरोध है। व्यक्ति के विरोध के चक्कर में तुम तत्व का विरोध कर बैठते हो, अपने स्वरूप का विरोध करते हो, जिन शासन का विरोध करते हो। देखो, जैन गजट है ना, जैन दर्शन पत्रिका, उसमें ही कहीं आया है जैन दर्शन। एक पत्रिका छपती थी पहले, कहीं है अवश्य, नहीं उसमें आया है, कहीं उसमें होगा।
गुरुदेव को किसी ने पढ़ाया होगा, उनने पढ़ा कि ढूंढक मत का प्रचार है सोनगढ़ में, वहाँ जाना नहीं। अरे भगवान प्रभु क्या करता है समझ में आया? यहाँ तो भगवान भी ऐसा कहते हैं भाई, जैसे आत्मा की पर्याय विकारी या अविकारी, उसका करने वाला जीव द्रव्य है भगवान, और कर्म के कारण पर्याय उत्पन्न होती है, वह तो भगवान इनकार करते हैं। कर्म की पर्याय के उत्पाद व ध्रुव उसमें होते हैं, उससे यहाँ जीव की पर्याय में उत्पाद व हुआ ऐसा तो है नहीं। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, विशेष आएगा। कितनी चर्चा है, यहाँ भी वही चर्चा है, परमात्म प्रकाश में भी वही चर्चा है। आया था ना आज जो गाथा 59 नंबर, उसमें भी यही वाली बात थी। अब यहाँ 22 नंबर गाथा, इसमें लिखा है, पढ़ देता हूँ, सबको ख्याल में आ जाएगी बात। श्री पंचास्तिकाय संग्रह गाथा 22 से 26 तक पूज्य गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन अनुपलब्ध हैं, किंतु सदगुरु प्रवचन प्रसाद जो पहले हस्तलिखित दैनिक छपता था, उसमें वीर संवत 2478 में संकलित प्रवचन के रूप में जो प्रवचन उपलब्ध हैं, तो प्रवचन ग्रंथ, ये ग्रंथ बनाया ना प्रवचन का, इसकी पूर्ति हेतु उक्त गाथाओं के संकलित प्रवचन यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसमें नहीं दिए क्या? अच्छा, हाँ, पहले साइकिल स्टाइल होता था वो, हाँ वही संपादित है, पहले वर्ड टू वर्ड लिखा नहीं होता था। गुरुदेव व्याख्यान करते थे तो उनके सामने ही उसको शॉर्ट हैंड में उसका सार लिख लेते थे पूरे प्रवचन का, फिर राम जी भाई उसको देखते थे और कदाचित गुरुदेव भी उसको देख लेते थे, इसके बाद वह छपता था। यानी वो संपादन भी गुरुदेव की हाजिरी में हुआ है, तो वो उसमें नहीं दिए होंगे पुस्तक में। देखो गाथा है 22। जीवा पोगल काया आया सम अथिकाइया शेषा अमया अथित मया कारण भूदो ही लोगस। जीव पुद्गल धर्म अधर्म गगन अस्तिकाय सब अस्तित्व में है अकृत कारण भूत हैं इस लोक के। यहाँ आ जाओ, चाहे वो कुर्सी होगी ना सादा वाली भी, वो पीछे है कुर्सी। देखो टीका, इसकी प्रथम पंक्ति है 2 कि यहाँ इस गाथा में सामान्यतः जिनका स्वरूप पहले कहा गया है, ऐसे 6 द्रव्यों में से 5 को अस्तिकायपना स्थापित किया गया है। यानी जो पहले 6 द्रव्य कहे गए, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, पहले जो सामान्य विवक्षा आ गई ना, उस तब भी कहा था कि 5 अस्तिकाय हैं, काल अस्तिकाय नहीं, वो काल में कायत्व नहीं किंतु अस्थि है, ये बात कही गई थी। अब चूँकि सामान्य 6 द्रव्य का कथन पूरा करके अब यहाँ से विशेष कथन प्रारंभ करते हैं 22वीं गाथा से। तो कहा कि सामान्यतः जिनका स्वरूप पहले कहा गया है, ऐसे 6 द्रव्यों में से 5 को अस्तिकायपना स्थापित किया गया है इस गाथा में। अन्वयार्थ है जीव पुद्गल काय आकाश और शेष 2 अस्तिकाय, यानी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय अकृत हैं, अस्तित्वमय हैं और वास्तव में लोक के कारणभूत हैं। ये 3 पॉइंट लिए इसमें। 5 अस्तिकाय को यहाँ गिनाया, जीव जीवास्तिकाय, पुद्गल काय यानी पुद्गल अस्तिकाय, आकाश और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय।
ऐसे 5 हैं जो अस्थिकाय द्रव्य, वे अकृत हैं, किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं और अस्तित्वमय होने से उत्पाद व द्रव्य युक्त हैं। और चूँकि वे उत्पाद व रूपता से ध्रुव रहते हुए प्रवर्तमान हैं, इसलिए वे लोक के कारणभूत हैं। ये 3 पॉइंट इसमें आए, अपन देखते हैं। देखो, लोक के कारणभूत ऐसे हैं कि वे परिणमित होते हुए ध्रुव तरीके कायम पने रहे हुए हैं। लोक कोई अलग वस्तु तो है नहीं। लोक किसे कहा कि ये 6 द्रव्यों का सत स्वरूपता का समुदाय। सत है तभी तो उनके है पने का समुदाय हुआ। तो सत का रूप क्या कि उत्पाद व द्रव्य, तो उत्पाद व में परिणमन आ गया ना, तो कायम रहते हुए परिणमन करते हैं, ये लोक का कारणपना है। भाई लोक कोई अलग वस्तु नहीं है, सब 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं, लोक कहते हैं, जगत कहते हैं। तो 6 द्रव्य तो उन वे कैसे हैं द्रव्य कि वे परिणमनशील, ध्रुव रह करके पलटना और पलटते हुए ध्रुव रहना, ऐसी उनकी सत्ता का स्वरूप है। तो ऐसी ही सत्ता से रहे हुए 6 प्रकार के द्रव्य, उसमें अभी 5 की चर्चा है अस्थिकाय की। देखो पहली पंक्ति है टीका की जो अपन पढ़ ही चुके उत्थानिका रूप से। अब आगे ये देखो नीचे लिखा आपके प्रश्न का उत्तर। लोक 6 द्रव्यों के अनेक विध परिणाम रूप यानी उत्पाद व द्रव्य रूप हैं, इसलिए 6 द्रव्य सचमुच लोक के कारण हैं। लोक का कारण कौन? 6 द्रव्य। आकाश तो स्वयं एक द्रव्य है और लोक नाम का कौन सा द्रव्य है या कौन सी चीज़ है? कोई वस्तु ही नहीं है। ये 6 द्रव्यों का समुदाय स्वरूप जो समुदाय है वही लोक है। तो लोक का कारण लोक कहा तो लोक का कारण कौन हुआ कि 6 द्रव्य। तो 6 द्रव्य कैसे हैं? 6 द्रव्य हैं, पहले तो हैं तो कैसे हैं कि सत स्वरूप हैं। सत का क्या स्वरूप है कि उत्पाद व द्रव्य। उत्पाद व द्रव्य माने कायम रहकर पलटना और पलटते हुए कायम रहना। अब देखो, हाँ, अब इसमें 3 पॉइंट लिए, बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखो, अकृत होने से यानी किसी के बनाए हुए नहीं है कोई भी द्रव्य। धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश और पुद्गल और जीव किसी ने बनाया नहीं। सुबह भी गाथा आई थी कि जीव को कर्मों ने नहीं उपजाया और कर्मों को जीव ने नहीं उपजाया। अकृत है, ठीक है। अकृत होने से, एक अस्तित्वमय होने से माने सत स्वरूप होने से, और अनेक प्रकार की अपनी परिणति रूप लोक के कारण होने से, जो स्वीकार नाम सम्मत किए गए हैं ऐसे 6 द्रव्य, उन 6 द्रव्यों में जीव, पुद्गल, आकाश, धर्मास्तिकाय यानी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये कैसे हैं कि प्रदेश प्रचयात्मक होने से, प्रदेशों के समूहमय होने से वे 5 अस्तिकाय हैं। और काल को प्रदेश प्रचयात्मक पने का अभाव होने से वास्तव में अस्तिकाय नहीं है काल द्रव्य, ऐसा बिना कथन किए भी उस सामर्थ्य से निश्चित हो जाता है। 6 द्रव्य कहे ना तो 6 द्रव्य में जो प्रदेश प्रचयात्मक 5 छांट दिए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, जब ये 5 प्रदेश प्रचयात्मक माने बहुप्रदेशी या प्रदेश के समुदाय रूप, ये 5 द्रव्य 5 अस्तिकाय कहलाए। तो काल को प्रदेश प्रचय है नहीं, उसके प्रदेशों का बहुप्रदेशीपना उसके है नहीं,
इसलिए बिना कहे ही यह बात अपने आप कही गई, बिना कहे ही निश्चित हो गई कि काल द्रव्य अस्थि काय नहीं है। अस्थि काय नहीं है, ये अस्थि और काय दो शब्दों से मिलके बना एक शब्द है। तो जब इसे एक शब्द रूप से प्रयोग करेंगे तो काल अस्थि काय नहीं है, और जब दो को अलग अलग प्रयोग करेंगे तो काल अस्थि है पर कायत्व नहीं है। ऐसा बस कल अपन ने उसमें पढ़ा था कि प्रदेश 58 नंबर की गाथा में काल के प्रदेश गुण नहीं है, ऐसा भी कथन आया। ब्रह्मदेव सूरी की टीका, द्रव्य संग्रह की टीका भी उन्हीं की है, ब्रह्मदेव सूरी की, और परमानंद प्रकाश की टीका भी उन्हीं की है। देखो सर्वज्ञ परमात्मा ने 6 द्रव्य देखे हैं, उनमें 5 द्रव्य अस्थि काय हैं और काल है वह द्रव्य है, परंतु अस्थि काय नहीं है। उसकी अब यहाँ बात करते हैं। देखो प्रथम एक तो जीव द्रव्य कायवंत है, आत्मा है वह असंग प्रदेशी है, उसके जो असंग प्रदेश हैं वे अंश हैं, अवयव हैं, और आत्मा अवयवी है। दूसरा पुद्गल द्रव्य कायवंत है। अब इसको समझाते हैं। जीव द्रव्य तो सब ही जीव द्रव्य, सिद्ध हो, संसारी हो, निगोद में हो, व्यवहार जीव राशि में हो, जहाँ पर भी है वह असंग प्रदेश स्वरूप है ना। तो वह तो उसका अस्तिकायपना सिद्ध है। इस प्रकार अब पुद्गल की बात कहते हैं कि एक परमाणु जो पुद्गल द्रव्य कहलाता है वह एक प्रदेशी है, परंतु 2 से लेकर अनंत परमाणु का स्कंद हो सकता है, इसलिए वह कायवंत कहलाया। पुद्गल स्वयं कायवंत है। अब देखो स्कंद अवस्था की अपेक्षा उसको कायपना या बहुप्रदेशीपना कहा, क्योंकि सामान्यतया परमाणु स्वयं तो एक प्रदेशी है लेकिन वह छुट्टा रहता नहीं। तो उस अपेक्षा से पुद्गल को भी, क्योंकि पुद्गल जिसे हम जानते हैं, कहते हैं, कल भी बात आई थी, आज फिर वो अपन उसको याद कर सकते हैं कि समान जाति द्रव्य पर्याय रूप जो पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप भाव है, स्कंद रूप उसका जो गोचर होता है, दिखाई देता है, जानने में आता है, उस स्कंद को भी उपचार से पुद्गल द्रव्य ही कहा जाएगा। अब उसे पुद्गल कहा तो उसका कायत्व तो बहुप्रदेशीपना होने से, क्योंकि एक परमाणु एक प्रदेशी और बहुत परमाणुओं का जो स्कंद रूप भाव वो बहुत प्रदेशी, तो उसके कायत्व सिद्ध होता है। अब होने का उसमें ऐसा गुण है ना, मिलना विछड़ना उसका स्वरूप ही है। अब देखो जैसे जीव का संकोच विस्तार स्वरूप है, इसका मिलना विछड़ना स्वरूप है। अब देखो आगे क्या कहते हैं। पुद्गल स्वयं कायवंत नाम कायत्व स्वरूप है, दूसरे जीव के कारण नहीं। यानी ये जीव है और ये जीव के साथ शरीर है, तो ये परमाणु इकट्ठे होकर के कायत्व को प्राप्त हुए, ऐसा नहीं, ये नहीं समझना। दूसरी बात, मकान, ये तो शरीर के ऊपर बात करी, फिर और कहते हैं मकान शरीर इत्यादि, मकान टेबल कुर्सी बेंच चटाई जो कुछ भी है वह स्वयं अपने से कायवंत है। परमाणु स्वयं अपने से एकत्रित होकर कायवंत होते हैं। कोई ला लाकर इकट्ठा करे, जैसे ईंटें खरीद के अपन मकान बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। होते रहते हैं अभी भी, हाँ वे भी होते ही हैं, पर जैसे जोड़ कर बनाया गया हुआ नहीं, अकृत है ना, अभी आएगी वो बात। पुरुषार्थ करने से पैसादी इकट्ठे होते हैं या पृथक पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है ना। पुरुषार्थ किया तो हमने धन इकट्ठा किया, पहले लोटा डोर थी, अब 10 बिल्डिंग हैं,
बड़ा व्यापार है, कहाँ से आया कि हमने पुरुषार्थ करके किया कि नहीं, वे पुद्गल परमाणु स्वयं अपने से योग्यता प्रमाण में आए हैं और पैसे रूप स्कंद भाव में भी अपने से गए हैं, मिट्टी रूप स्कंद है उसमें भी वे अपने से आते हैं जाते हैं। आत्मा के कारण से पुद्गल का कायवंतपना नहीं है। ये गुरुदेव की शैली है विशेष। जब भी कोई बात आएगी तो उसमें स्वाधीनता किस प्रकार है वो रख ही देंगे। हाँ, कर्म की बात आए, जीव के विकार की बात आए, जीव द्रव्य की हो, पुद्गल द्रव्य की हो, कोई भी चर्चा हो, वहाँ स्वाधीनता का वे अपना भाव प्रकट करते ही हैं, क्योंकि वो मूल बात है। उस चश्मे के बिना अपने को वास्तविक तत्व का रहस्य समझ में नहीं आ सकता। ये हाँ, यही बात है। आकाश द्रव्य कायवंत है, वह अनंत प्रदेशी एक द्रव्य है, वह स्वयं अपने से कायवंत है। चौथा लिया धर्मास्तिकाय कायवंत है, वह लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी है। अधर्मास्तिकाय कायवंत है, वह लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी अखंड द्रव्य है, वह भी अस्तिकाय है। इस प्रकार जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये पांचों द्रव्य कायवंत हैं, कायत्व स्वरूप हैं, इसलिए ये अस्तिकाय कहलाते हैं। अब देखो 3 पॉइंट हैं। ये 5 द्रव्य जो कायवंत या अस्तिकाय हैं वे कैसे हैं कि नंबर 1 अमया, किसी के बनाए हुए नहीं हैं। ईश्वर ने बनाए नहीं, उन द्रव्यों को भूतकाल में किसी ने बनाया नहीं, वर्तमान में कोई बनाता नहीं और भविष्य में कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि वे अस्तिकाय हैं, वे स्वयं अपने से हैं, वे स्वभाव से स्वयं सिद्ध हैं। 2 परमाणु से लेकर अनंत परमाणुओं का स्कंद वह कायवंत है, वह भी स्वयं सिद्ध है, उसे भी कोई बनाता हो ऐसा नहीं है, कोई बनाए बिगाड़े ऐसा नहीं। गजब की बात है ना। अपने को लगता है ना कि हम बादाम खाते हैं फिर फलाना, तो शरीर को हम उससे पुष्ट कर रहे हैं, तो कहते हैं वो तो ये शरीर स्कंद है, ये भी स्वयं सिद्ध है, किसी ने बनाया नहीं, कोई बनाता नहीं, कोई बनाएगा नहीं। 3 बातें ली ना। कोई नहीं करता। ये तो अपनी पर द्रव्य में कर्तृत्व की मान्यता का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है अनादिकाल से। और वे पदार्थ कैसे हैं, ये एक ही गाथा में यानी बहुत गजब का न्याय रखा है। 5 अस्तिकाय बताए वो तो ठीक है, पहले भी बताए थे, लेकिन वे अकृत हैं, अस्तित्वमया हैं और वे लोक के कारणभूत हैं। 3 बातें यहाँ सिद्ध करी। तो अमया कहने से बहुत सारे मतांतरों का, विपरीत मान्यताओं का, हमारे चित्त में पल रही भ्रांति का सर्वथा नाश हो जाता है एक अमया शब्द से। हाँ, वे कहते हैं कि ब्रह्मा ने बनाई, शंकर ने मिटाई सृष्टि। कौन बनाए कौन मिटाए, और पहले कोई ने बना दी होगी ऐसी भी चर्चा चलती है। तब उसका तर्क लगाते हैं कि कहाँ रहकर बनाई, तो किसी ने नहीं बनाई। जितने द्रव्य हैं जगत में, गजब की बात यह है कि वे गणना में भले अनंत हैं, तो यदि उनकी गणना हो सके या अनंत ही गणना में ले हो, तो एक द्रव्य कम नहीं होता, एक द्रव्य अधिक नहीं होता। अनादि अनंत ऐसी ही व्यवस्था। ये इससे क्या लाभ है, बात सामान्य है, पर अपने चित्त की साफ सफाई के लिए बहुत गंभीर है। हाँ, दीनता ऐसे ही मिटेगी।
हमने ध्यान नहीं रखा शरीर का, इसलिए ये शरीर कमज़ोर हो गया, रोगी हो गया, या बहुत ध्यान रखा तो निरोगी हो गया। ऐसा नहीं होता है। जो होना है वो होता हुआ स्वयं सिद्ध है। अगली बात कहेंगे अस्तित्वमया में। पहले तो बनाए नहीं ये बात नक्की करी। तो बनाए नहीं में गुरुदेव ने 3 पॉइंट रखे। भूतकाल में किसी ने बनाया नहीं, वर्तमान में कोई बनाता नहीं, भविष्य में कोई बनाएगा नहीं। अब दूसरा पॉइंट, 58 गाथा में आया था ना, हाँ, तो जो स्कंद है, हाँ, वो परमाणु से स्कंद नहीं, वो परमाणु की स्वयं की योग्यता, हाँ, परमाणु की स्वयं की योग्यता से। इसमें भी अभी हाल अपन ने पढ़ा था, वे सब एकत्रित होते हैं अपने से। परमाणु स्वयं अपने से एकत्रित होते हैं, कोई परमाणु उसे लेके आए। कल अपन ने पढ़ा 2 गुण रुक्षता वाला 4 गुण रुक्षता वाले के संयोग में आकर 4 गुण रुक्षता हुआ ना। अरे अभी ये जो मूर्तिक पदार्थ पुद्गल है, इसकी ही स्वाधीनता अपने को चित्त में यदि स्वीकार नहीं होती तो ये अमूर्तिक अव्यक्त स्वरूप जो पर्याय के पीछे अपनी एक रूप ध्रुव चैतन्य प्रवाह से रहा हुआ है, उसकी स्वीकारता में अपने को कितनी कठिनाई आ सकती है। तो दिखता भी नहीं, दिखती तो पर्याय है। जब ये अव्यक्त वाले बोल में एक बहुत गजब का पॉइंट ये है, व्यक्त और अव्यक्त। तो वहाँ ये कहा 49 नंबर गाथा समय सारजी भ्रमागम में कि पर्याय अपेक्षा अव्यक्त है और स्वरूप अपेक्षा व्यक्त है। तो ये बात कहकर कहना क्या है कि तुम जो जीव की पर्याय में होता हुआ ज्ञान की विदविदता, राग के वेदन की विदविदता, दुख की विदविदता जो दिखाई दे, जीव के संबंध में और बताओ आपको क्या दिखता है। पुद्गल के संबंध में तो ये लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, ये रुपया, पैसा, शरीर आदि बहुत कुछ दिखता है। तो उसके बारे में तो कहा ही वे स्कंद भी स्वयं सिद्ध है। अब अपन जीव के बारे में विचार करें तो जीव के संबंध में हमें क्या दिखता है। वो ज्ञान की पर्याय में पलटता हुआ ज्ञान का भाव, जो ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञानाकार में होता परिवर्तन, और राग का कलुषितता का, दुख रूपता का, मलिनता का बदलता हुआ वेदन। तो ये दोनों तो पर्याय हैं, ये तो द्रव्य नहीं है, ये तो मूल स्वभाव नहीं है, ये तो वो भाव नहीं है जो त्रिकाल एक रूप रहता है। तो उस चीज को पकड़ना है तो कहा ये जो तुम देखते हो ये व्यक्त है और चैतन्य भगवान अव्यक्त है। तो गुरुदेव कई स्थानों पर कहते हैं एक समय की पर्याय के पीछे। तो उसका अर्थ इतना है कि पर्याय के पीछे माने तुम्हें दिख तो रही है पर्याय, पर पर्याय को न देख करके अपने को एक रूप सदृश स्वीकार करो। तो पीछे कहा, हाँ, गौण करने का। अब देखो दूसरा पॉइंट बहुत गंभीर है ये, अस्तित्वमया। अस्तित्व का स्वरूप अपन पढ़ चुके हैं, पीछे सत के लक्षण की चर्चा आ चुकी है। सत्ता, महासत्ता, अवान्तर सत्ता, सत के 3 लक्षण कहे, द्रव्य के 3 लक्षण कहे, उत्पाद व ध्रुव गुण पर्याय वाला, और तीसरा आया था, हाँ, सत उसका लक्षण है, उत्पाद व ध्रुव भी लक्षण है, और गुण पर्याय वाला ध्रुव। तो अब कहा उत्पाद व ध्रुव रूप जो सद्भाव है, सद्भाव माने सत का भाव, उत्पाद व ध्रुव रूप जो सद्भाव नाम सतरूप भाव है, उससे अपने स्वरूप के अस्तित्व से वे द्रव्य परिणामी हैं। क्यों परिणामी कैसे सिद्ध हो गए कि उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है ना, तो सत का सद्भाव रूप यानी सत का भाव कैसा है, उत्पाद व ध्रुव स्वरूप।
तो उत्पाद व द्रव्य स्वरूप उत्पाद व क्या किसको सूचित करता है कि परिणमन को, और द्रव्य किसको सूचित करता है कि उस द्रव्य के अन्वय रूपता को। तो जो अन्वय रूपता से अनादि अनंत रहने वाले द्रव्य हैं वे परिणामी हैं। नक्की हुआ ना। ये बात ऐसी है कि अपने को लगे ये तो सब सर्वज्ञ देव ने कही है, लेकिन यहाँ पर वो जो सर्वज्ञ देव से हमने सुनी उसे अपने ज्ञान में युक्ति द्वारा अपने को बैठाना है, तब पक्का होगा। सर्वज्ञ ने 5 अस्तिकाय कहे हैं इसलिए 5 अस्तिकाय हैं, ऐसे नहीं चलेगा काम। और बेपरिणमनशील कहे हैं द्रव्य इसलिए परिणमनशील है कि ऐसे नहीं। जो जो कहा गया है उसका आधार लेकर युक्तियों के द्वारा निर्णय अपने ऊपर। तो वस्तु का क्या स्वरूप कहा कि सत्स्वरूप, तो सत्स्वरूप है तो सत का क्या स्वरूप है कि उत्पाद व द्रव्य। उत्पाद व द्रव्य में उत्पाद व क्या सूचित करता है कि परिणमन को। तो वस्तु ध्रुव रहती हुई परिणमनशील है, ये नक्की हो गया। तो अस्तित्व से, अपनी हयाती से, होने पने से बेपरिणामी हैं द्रव्य। कायवंत पदार्थ माने कायत्व को प्राप्त यह जो 5 अस्तिकाय अपने उत्पाद व्यय और ध्रुव से परिणमित हो रहे हैं। तो ध्रुव से भी परिणमित हो रहे हैं कि हाँ सुनो, ध्रुवता को रखते हुए परिणमित हो रहे हैं और परिणमित होते हुए ध्रुव हैं। तो ये उत्पाद व्यय और ध्रुव से परिणमित हो रहे हैं, ये कहा। क्योंकि एक चर्चा आ चुकी है, फिर याद कर लेते हैं कि उत्पाद व्यय और ध्रुव ये 3 लक्षण हैं और तीनों लक्षण न्यारे न्यारे हैं। एक लक्षण दूसरे लक्षण से भिन्न है, ये बात हो चुकी है। तो जब 3 लक्षण हैं, उत्पाद उत्पत्ति रूप लक्षण है, व्यय नाश रूपता का लक्षण है, और ध्रुव उसकी अन्वयता का, वह कभी मिटता नहीं, विनाश होता नहीं, उत्पन्न होता नहीं, इसका लक्षण है। तो 3 लक्षण न्यारे न्यारे आए ना। अब ये जो 3 लक्षणों के भेद से द्रव्य को देखो तो ध्रुवता भी अंश रूप है, और तीनों को अभेद देखो तो ध्रुवता जो है वह अंशी है। ये चर्चा आ चुकी। तो यहाँ पर जो कहा अस्थि काय रूप कायवंत पदार्थ अपने उत्पाद व्यय और ध्रुव से परिणमित हो रहे हैं। शरीर आत्मा के कारण, और आत्मा शरीर के कारण नहीं पलटता। शरीर के कारण ये हाथ ऐसा आया तो ये हाथ तो पुद्गल है शरीर, इसका यहाँ से यहाँ क्षेत्रांतर हुआ, उस समय आत्म प्रदेशों का भी ये क्षेत्रांतर हुआ। तो कहा ये इसके शरीर के कारण के नहीं, आत्म प्रदेशों का जो भी हलन चलन रूप परिणाम हुआ वो आत्मा का आत्मा के कारण से, शरीर का शरीर के कारण से। विकार आदि जो परिणाम हुआ वह स्वयं के अपराध रूप स्वयं से और कर्म से नहीं, और कर्म का बंध कर्म में हुआ वह कर्म से हुआ, आत्मा से नहीं। तो कितने गंभीर सिद्धांत अपने सामने इसमें खड़े हो जाते हैं। शरीर आत्मा के कारण और आत्मा शरीर के कारण नहीं पलटता, परंतु अपने अस्तित्व के कारण पलटता है। अस्तित्व के कारण पलटता है, यानी अस्तित्व का स्वरूप उत्पाद व द्रव्य है। तो उत्पाद व द्रव्य से वो परिणमित है प्रति समय। तो कौन ने पलटाया इसको? ये परिणमन, ये बदलावट, ये व्यतिरेकपना, ये भिन्न भिन्न भाव की व्यक्तता, ये किसने करी? कि स्वयं ने करी। क्यों करी है? कि अस्तित्वमय है ना, इसलिए करी है। कितनी गजब की बातें हैं, सामान्य नहीं है बात। और ये सब वास्तव में अपने काम की बातें हैं। काल द्रव्य ना हो तो सिद्ध का द्रव्य नहीं परिणमेगा, ये तो निमित्त का कथन है।
वास्तव में सिद्ध का द्रव्य अपने उत्पाद व्यय और ध्रुव के कारण से पलट रहा है, उसमें काल द्रव्य निमित्त मात्र है। उत्पाद व्यय और ध्रुव तीन पने के अस्तित्व से पदार्थ टिक रहा है। ले परिणमता हुआ कायम और कायम रहता हुआ परिणमनशील, ये इसके अनादि अनंत टिकने का कारणपना, अस्तित्वपना, होनापना, हयातीपना, ये इससे ही है। उस संसार में अनेक प्रकार के संयोग वियोग दिखाई देते हैं। वे पुद्गल काय के अपने उत्पाद व ध्रुव के कारण से हैं, किसी के कारण से कुछ है ही नहीं, ऐसा यथार्थ ज्ञान करना। बोलो कितनी गजब की बात। अभी अपन बात कर रहे थे, लोटा डोर थी पहले तो हमारे पास, अब 10 मकान हैं, व्यापार भी करोड़ों अरबों का हो गया है, आदि इत्यादि, सोना चांदी। तो ये जो सोना चांदी, मकान, जमीन, जायदाद, पैसा, नोट, जो कुछ भी है, वो सब पुद्गल है कि नहीं है? तो पुद्गल है तो पुद्गल द्रव्य अस्तित्व रूप है कि नहीं है? अस्तित्व रूप है तो उसके अस्तित्व का भी उत्पाद व द्रव्यपना है कि नहीं है? तो उत्पाद व द्रव्यपना होने से वह परिणमनशील है कि नहीं? तो परिणमता हुआ, वो पैसा इधर आया, वो माल ताल इधर आया, वह अपने से आया है, तुम्हारी होशियारी मेहनत से तो नहीं, अरे पुण्य के उदय से भी नहीं। पुण्य का उदय का जो निमित्तपना आगम में कहा, वो तो तुम्हारे अन्न जो तुम कारणपना अन्न में खोजते हो, उसका निषेध करने के लिए कहा। होशियारी का, मेहनत का और कर्तृत्व बुद्धि को छुड़ाने के लिए। दरअसल तो पुण्य के उदय से भी नहीं आता जाता। साता का उदय आया, असाता का उदय आया, वो उदय उदय में आया। उस समय तुम्हारा क्या परिणाम होना है, वो तुम्हारा स्वतंत्र उत्पाद व ध्रुव रूप है, और उन कर्मों का उदय भाव अपने उत्पाद व ध्रुव रूप है। बोलो एक पॉइंट में कितनी स्वतंत्रता है। हाँ, नहीं कौन बताए? सिद्धांत को समझो। अपन ने एक दिन पांडवों का लिया था उदाहरण, या मुनिराज कोई हो, उपसर्ग जयी कोई मुनिराज हो, परिचय जय करते हैं। चक्रवर्ती का देखो, जब वो राज में थे तब सुखी थे कि जब कोई हुआ तीव्र खाता का उदय, तीव्र खाता का उदय। सच्चाई है ये। मिथ्या दृष्टि देव से ज़्यादा सुखी नरक में रहा सम्यक दृष्टि है। कितनी गजब की बातें हैं। यानी छोटे छोटी बातों में भी यदि उसका सिद्धांत देखो तो कितनी स्वाधीनता, स्वतंत्रता अपने आप वहाँ पर खिल जाती है। ये शैली तो गुरुदेव के पास है। हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के पर्दे पर अभी कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं गुरुदेव सिवाय जो इतनी स्वाधीनता से एक एक बात का ऐसी कली कली खिला देते। कोई तो कथन आए उसमें कहीं वे उलझते नहीं हैं, एकदम बात को पूरा स्पष्ट कर देते हैं। देखो इंदौर की घटना आती है ना, इंदौर की घटना आती है। इंदौर में सेठ जी के बुलाने से पहुँचे, सर सेठ हुकमचंद जी के बुलाने से पहुँचे। बहुत आजू बाजू रतलाम तक के और दूर दूर से लोग इकट्ठे हुए सुनने के लिए, क्योंकि अभी तो सच्चाई ये है कि 2-5 हज़ार की सभा होती ही नहीं है। कितना ही बड़ा शिविर लगाओ, और पंच कल्याणक में यदि होते हैं तो वे भी आते जाते घूमते फिरते दिखाई देते हैं, बैठे हुए तो बहुत मुश्किल से दिखते हैं।
समय की बात है, अब तो पब्लिक भी कितनी, अब तो पब्लिक हो गई, साधन बढ़ गए। पहले यहाँ से सोनगढ़ जाने में 48 घंटे लगते थे। आज मान लो 13 तारीख को जाओ तो 15 को पहुँचोगे वहाँ, ऐसे जाते थे। अब तो साधन बहुत हो गए, तो भी इतनी सभा नहीं जितनी गुरुदेव के समय 5-5, 8-8 हजार, बम्बई में 10-10, 12-12 हजार आदमी वाली सभा। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे जो उनके प्रताप से ये बात चलती थी, वो बात ऐसी है। तो इंदौर में भी बहुत लोग इकट्ठे हुए। अब वहाँ पर कुछ मित्र पक्ष के लोग काले झंडे लेके खड़े हो गए और एक गुरुदेव जिस गाड़ी में बैठ के जाते थे उस पर पत्थर फेंके। तो सेठ जी ने और लोगों ने कहा कि आप तो वापस चलो, प्रवचन आप नहीं करो, वहाँ करोगे फिर वही। कि नहीं नहीं, बाहर गांव से इतने लोग आए, प्रवचन तो होगा। सुनने वाले तो हजारों आए। हाँ, एक घटना और याद आ गई, समय तो कम है मेरी। गुरुदेव के प्रतिमा के संदर्भ में एक चर्चा अभी जानने में आई। गुरुदेव कहते थे ना, स्थानकवासी प्रतिमा को नहीं मानते। तो गुरुदेव कहते थे कि तुम्हारी है ना स्थानकवासी संप्रदाय में जो ग्रंथ है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, हाँ, उसमें ये लिखा है कि अकृत्रिम जिन चैत्यालयों में तीर्थंकर के, जो तीर्थंकर की जो शरीर का प्रमाण था उस प्रमाण की प्रतिमाएं विराजित हैं, अकृत्रिम, है ना। तो गुरुदेव ने उसमें पढ़ा, और चूंकि स्थानकवासी लोग मानते नहीं प्रतिमा को, तो और क्या कहते हैं कि ये जब पढ़ें तो कहें वे तो यक्ष की प्रतिमा है, तीर्थंकर की थोड़ी है। ऐसा कहकर प्रतिमा को नहीं मानने के लिए वो इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत करके बात खत्म करते थे। तो एक गुरु भाई थे मूलचंद जी, तो एकांत में मूलचंद जी से कहा कि भाई पुस्तक में तो इस प्रकार बात आई है और आप कहते हो यक्ष की प्रतिमा है आप। तो मूलचंद जी ने कहा कि वो मुझे खबर है कि तीर्थंकर की ही प्रतिमा है, लेकिन बाहर में हम नहीं कहेंगे, बाहर में यक्ष की ही कहेंगे। तो गुरुदेव ने इस बात पर से क्या निर्णय लिया, देखो, कि ये मेरे को ये स्थानकवासी संप्रदाय की श्रद्धा मेरी उस दिन से ही उठ गई कि बाहर में कहना कुछ और मानना कुछ, ये तो सच्चा नहीं हो सकता। तो उन्होंने उसमें कहा, आएगा प्रवचन परमात्म प्रकाश का, आगे आएगा, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी गुरु भाइयों से और गुरु से सबसे श्रद्धा उठ गई। ये कब की बात है? 70 में दीक्षा ली थी ढूंढिया की, और 73 के पहले पहले की बात है। शुरू के 1-2 साल में उनका चित्त बिल्कुल हट गया था। ये ना एक बात पर से निर्णय कर लिया। अरे किसी की ताकत नहीं, जिनकी सभा में 80% वे ही बैठे। हिंदी भाई तो साल में एक बार जाते थे, इकट्ठे होते थे, 12 महीना सभा जो चलती थी, तो वे ही बैठते थे और उनके ही सामने बिल्कुल स्पष्ट विरोध। हाँ तो निर्भयता है। स्थितियां परिस्थितियां अलग बनती हैं, वो अलग बात है, पर अंदर में निर्भयता तो पूरी बरतती है। अब तीसरा पॉइंट आया, लोकस्य कारण भूता, निश्चय से विविध प्रकार की परिणति रूप लोक को निमित्त भूत है। लोक को ये 5 अस्थिकाय निमित्त भूत हैं, अर्थात कि लोक उनसे बना हुआ है। देखो इसमें लिया, लोक कोई पृथक वस्तु नहीं है,
ये इन 5 अस्थिकाय और छठवा काल भी है, पर अभी अस्थिकाय की मुख्यता है। तो 5 अस्थिकाय द्रव्यों के समुदाय स्वरूपता ही लोक रूप है, अर्थात सब द्रव्य हैं वही लोक है, लोक कोई पृथक वस्तु नहीं है। भावार्थ कहते हैं कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 6 द्रव्य हैं। उनमें काल द्रव्य के बिना 5 द्रव्य पंचास्तिकाय हैं, क्योंकि इन 5 द्रव्यों को प्रदेशों के समूह रूप कायत्व है। प्रदेशों के समूह को काय कहते हैं। ये 5 द्रव्य कायवंत हैं। काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए वह अकाय है। यह कथन विशेष से आगम प्रमाण से जानना। अब कहते हैं कि काल द्रव्य को काय संज्ञा नहीं कहलाती, परंतु वह द्रव्य तो है। अगली ही गाथा कहेंगे। देर नहीं करी आचार्य ने। यद्यपि ग्रंथ 5 अस्थिकाय पंचास्तिकाय ही नाम है और 5 अस्थिकाय द्रव्यों की मुख्यता से वर्णन है, तथापि उन्होंने काल द्रव्य की निरूपण करने में आचार्य ने देर नहीं करी, तुरंत किया। काल द्रव्य अस्तित्व रूप वस्तु है, उसका कथन करते हैं। गाथा 22 में 5 अस्थिकाय हैं ऐसा सिद्ध किया। अब 23वीं गाथा में काल द्रव्य को सिद्ध करते हैं। पढ़ लेते हैं गाथा, देखो। सभाव सभावाणं जीवाणं तह्यकोगलाणं च पर्यटन संभूतो कालो नियमेन प्रणतो सत्ता स्वभावी जीव पुद्गल द्रव्य के परिणमन से है सिद्धि जिसकी काल वह कहा जिनवर देव ने। टीका की प्रथम पंक्ति उत्थानिका के रूप में है। काल अस्थिकाय रूप से अनुक्त नाम नहीं कहा गया होने पर भी उसे अर्थपना यानी पदार्थपना सिद्ध होता है, ऐसा इस गाथा में दर्शाया गया है। देखो अन्वयार्थ। सत्ता स्वभाव वाले जीवा नाम तथा एव पुद्गला नाम च, यानी जीव और पुद्गलों के परिवर्तन से, परिणमन से, परिवर्तन का अर्थ परिणमन, परिवर्तन नाम परिणमन से सिद्ध होने वाला ऐसा काल, उनके परिणमन से काल द्रव्य की सिद्धि है। उस पर से युक्ति से सिद्ध किया और निमित्त रूप उस पर आरोप किया। हाँ, तो इसमें लिया गुरुदेव ने कि धर्मास्थि, अधर्मास्थि और आकाश, इन 3 अस्थिकाय द्रव्यों का तो परिणमन दिखाई नहीं देता, पर जीव और पुद्गल का परिणमन मुख्यतया हमें दिखाई देता है। तो उनके परिणमन के ऊपर से काल द्रव्य की सिद्धि करी। सिद्धि के युक्ति से करेंगे ना, तो युक्ति से करेंगे तो कितनी सरल युक्ति ली आएगी बात कि कोई चीज है और वह पुरानी हो गई। आप जैसे ये टी शर्ट है, अब ये है और 5 साल पुरानी हो गई, तो पुरानी हो गई तो पुरानी का अर्थ क्या? नहीं, काल है, पुरानी हुई तो वस्तु है तो अपने उत्पाद व ध्रुवता से, तो परिणमन भाव से वो है, लेकिन ये पुरानी हो गई, 5 वर्ष पुरानी हो गई, तो ऐसे काल को सूचित करने वाला ऐसा काल परिणाम भी किसी द्रव्य का होना चाहिए कि जिससे यह जीव पुद्गल आदि द्रव्य के परिवर्तन को काल से देखा जाता है, गणना की जाती है। आप कब से हो यहाँ इस शहर में? कि 10 वर्षों से हैं, 20 वर्षों से हैं, जन्म से हैं,
आदि इत्यादि जवाब है। तो ये काल आया कि नहीं आया उसके उस पूरे परिणमन में? काल आया तो काल का परिणाम आया ना। तो जिसका परिणाम आया वो द्रव्य नहीं, तो परिणाम बिना का द्रव्य नहीं, द्रव्य बिना का परिणाम नहीं। सिद्धि क्या गजब की करी है। यानी ये बात कही है जिनवर देव ने। देखो कह रहे हैं आचार्य भगवान कि ये जिनवर देव ने कहा है, लेकिन युक्ति से बात बताते हैं। जिनवर देव ने कहा इसलिए शिरोधार्य तो करना, लेकिन निर्णय युक्ति से करना। तब बात वो तुम्हें स्वीकार होगी, नहीं तो कल को दूसरा कुछ कहने लग जाए कि जिनवर देव ने ऐसे कहा है, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ देखो, परिवर्तन से सिद्ध होने वाले ऐसा काल सर्वज्ञों द्वारा नियम से, निश्चय से उपदेश दिया गया है, कहा गया है। नहीं कहने पर भी, जो पीछे नहीं कहा फिर भी वह उसका कथन आ गया है। इस जगत में वास्तव में जीवों को और पुद्गलों को सत्ता स्वभाव के कारण, सत्स्वरूप है ना, तो सत्स्वरूप का तुरंत लगाओ उत्पाद व द्रव्य। तो सत्ता स्वभाव के कारण प्रति क्षण उत्पाद व द्रव्य की एक वृत्ति रूप परिणाम बनता है। एक वृत्ति का क्या अर्थ है यहाँ? कि वह एक धारा में निरंतर प्रति परिणमन प्रति समय हो रहा है, ये एक वृत्ति। ऐसे तो विध विध वृत्ति है, बदलता हुआ भाव है, व्यतिरेकी भाव है, पर एक धारा से है, बदलने की एक धारा चली आई है। प्रति क्षण उत्पाद व द्रव्य की एक वृत्ति रूप परिणाम बरतता है। वह परिणाम वास्तव में सहकारी कारण के सद्भाव में दिखाई देता है। वह परिणाम कैसे दिखा आपको? कि ये उंगली ऐसी थी तो सीधी से टेढ़ी हो गई, तो सीधी से टेढ़ी हुई तो कब सीधी थी और कब टेढ़ी हुई? तो वहाँ पर सहकारी कारण काल द्रव्य है, उसका सद्भाव है, उसकी सत्ता है, उसका वहाँ पर निमित्त रूपता से सद्भाव स्वीकार करना, हाजिरी स्वीकार करना, गति। और अब देखो आचार्य परमात्मा अमृतचंद्र देव इसकी टीका में कहते हैं, गति स्थिति अवगाह परिणाम की भांति। जैसे तुमने धर्मास्ति अधर्मास्ति और आकाश द्रव्य को मानने में देर नहीं करी, काल द्रव्य को नहीं मानते ना श्वेतांबर संप्रदाय के लोग, तो धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश तो मानते हो। तो कहते हैं कि तुमने जब उन्हें कैसे माना कि गति स्थिति और अवगाह रूप परिणाम धर्म अधर्म और आकाश रूप सहकारी कारणों के सद्भाव में होते हैं। भाई जीव और पुद्गल है ना, आता है ना, गति करते हुए जीव और पुद्गल को गति में जो सहकारी कारण रूप निमित्त है, ऐसा तुमने धर्म द्रव्य स्वीकार किया। ऐसे ही गति करते हुए जीव पुद्गल को स्थिति में निमित्त है, ऐसे अधर्म स्वीकार किया, अधर्मास्ति का है। और ये जीव पुद्गलादि जो द्रव्य हैं वे उनके अवगाहन में आकाश द्रव्य निमित्त है, ऐसा तुमने स्वीकार किया, सहकारी कारण का सद्भाव। तो उसी प्रकार उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप परिणाम सहकारी कारण के सद्भाव में होते हैं, निमित्त पर से सिद्धि कराते हैं। सो यह जो सहकारी कारण सो वह काल है। और आगे कहते हैं, जीव पुद्गल के परिणाम की अन्यथा अनुपत्ति द्वारा ज्ञात होता है, इसलिए निश्चय काल नाम अस्ति काय रूप से अनुक्त नाम नहीं कहा गया होने पर भी द्रव्य रूप से विद्यमान है, ऐसा निश्चित होता है। पहले निश्चय काल नक्की करो। देखो इसमें नीचे फुटनोट है, पहला शब्द था जीव पुद्गल के परिणाम, तो इसकी फुटनोट में
यद्यपि काल द्रव्य जीव पुद्गलों के परिणाम के अतिरिक्त धर्मास्तिकाय आदि के परिणाम को भी निमित्तभूत है, तथापि जीव पुद्गलों के परिणाम स्पष्ट ख्याल में आते हैं। इसलिए काल द्रव्य को सिद्ध करने में मात्र उन दो के परिणाम की ही बात ली गई है। फिर अन्यथा अनुपत्ति का अर्थ अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकता। जीव पुद्गलों के उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणाम अर्थात उनकी समय विशिष्ट वृत्ति, ये अपन ने बात करी ना, जैसे ये उंगली सीधी थी टेढ़ी हुई, तो कब सीधी थी कब टेढ़ी हुई, इसमें समय विशिष्टता आ गई ना। ये सीधी से टेढ़ी होने में समय विशिष्टता आई कि नहीं आई, है ना। हम 4 बजने में 5 मिनट कम थे तब घर पे थे, अब फिर 4 बजे मंदिर में हैं, तो ये समय विशिष्ट हुआ कि नहीं। ये परिणमन, कोई परिणमन समय विशिष्ट है, तो समय विशिष्ट वृत्ति है, उसका नाम ही है परिणमन। पूर्व की पर्याय का व वर्तमान पर्याय का उत्पाद, ये समय विशिष्ट हुआ कि ना हुआ। तो वह समय विशिष्ट वृत्ति समय को उत्पन्न करने वाले किसी पदार्थ के बिना, नाम निश्चय काल के बिना हो नहीं सकते। समय विशिष्ट वृत्ति, समय को, अब समय विशिष्ट है ना वृत्ति, तो समय को उत्पन्न करने वाला, एक समय, 2 समय, 3 समय, आवली, घड़ी, सेकंड में, अभी वर्तमान में अपन जो प्रचलन में है, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल, ये किसका परिणाम है। तो जो ये परिणाम है, वह परिणाम कोई पदार्थ के बिना कहाँ से आया। तो कहा वह समय विशिष्ट वृत्ति तो है, देखना जरा ध्यान से देखना, समय विशिष्ट वृत्ति, वो जो जीव और पुद्गल दो लिए ना यहाँ मुख्यता से, तो जीव और पुद्गल का परिणमन, वो तो जीव और पुद्गल, और वह परिणमन समय विशिष्ट वृत्ति है। तो समय विशिष्ट वृत्ति माने समय से वह उस परिणमन में विशेषता को प्राप्त हुआ, समय की अपेक्षा से, है ना। ये सीधी थी टेढ़ी हुई, तो ये समय की विशेषता। समय भी एक परिणाम है, तो वो समय के परिणाम को उत्पन्न करने वाला भी कोई द्रव्य होगा कि न होगा, क्योंकि परिणाम बिना द्रव्य के नहीं होता। देखो, न्याय कोई नए नहीं आएंगे, न्याय तो वही आएंगे जो सर्वज्ञ देव ने वस्तु का स्वरूप बताया, पर उन्हें इस प्रकार से अपने को व्यवस्थित करना कि वह उस युक्ति से अपने को बात अपने ज्ञान में सिद्ध होए। नहीं, समय विशिष्ट वृत्ति, देखो जीव पुद्गल का परिणमन, वो समय मतलब, वो समय नहीं, वो समय से विशिष्टता को प्राप्त होता है। जीव भाई जैसे जीव है, तो जीव कब का है कि अनादि का है। तो अपन को व्यवहार से पता चल गया ना, वो व्यवहार काल है कि अनादि का है। हाँ। तो उसी व्यवहार पहले अपन ये समय विशिष्ट का अर्थ समझ लेना पहले, तो वो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कोई छोटा समय का ले वो अपन, कि कोई बच्चा मान लो 2019 में इंजीनियरिंग कॉलेज में गया और 2023 में इंजीनियर होकर आ गया, तो उसका जो इंजीनियर रूप ज्ञान के विकास का जो परिणाम है, इंजीनियरिंग के ज्ञान के विकास का परिणाम प्रति समय होता आया ना, तो वो जो परिणाम में परिवर्तन होता आया वो समय विशिष्ट है, वो उसका अपने ज्ञान का भाव है, उस बच्चे के अपने ज्ञान का ही भाव है। वो ज्ञान का भाव, अभी समय को छोड़ दो, आप समय पर्याय को छोड़ दो, वह परिणाम समय विशिष्ट है। कैसे समय विशिष्ट है कि 2019 में उसको कुछ पता नहीं था,
और 2020 में उसे कुछ अंश या काफ़ी कुछ पता चला ज्ञान में, तो ज्ञान में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन समय विशिष्ट है। कितने समय में हुआ कि 1 वर्ष में हुआ, है ना। तो वो परिवर्तन तो ज्ञान का ही है, उसकी धारणा ज्ञान का ले हो गई। तो उसके धारणा ज्ञान में जो जानना का विकास कहो जो हुआ वो समय विशिष्ट है। 1 वर्ष में हुआ, 1 समय में हुआ, 1 मिनट में हुआ, 5 मिनट में हुआ। हाँ, तो समय विशिष्ट माने कि वह परिणमन ये था और ये हुआ। था और हुआ कहोगे ना आप, तो भूतकाल आया कि नहीं और भविष्य वर्तमान आया कि नहीं। तो था ऐसा था, ये लड़का तो बिल्कुल बुद्धू था, अब देखो कितना होशियार हो गया। तो इसमें ये उसके ही ज्ञान का परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन ज्ञान भाव से हुआ है। पर उस ज्ञान भाव के परिवर्तन को, उस परिणमन को आप कैसे देखोगे कि उस परिवर्तन में जो विशिष्टता दिखी वो समय से दिखी। वो विशिष्टता आई ना, वो समय से विशिष्ट हुआ। विशिष्ट नाम विशेषपने की प्राप्त, विशेषपने को प्राप्त। विशेषपना क्या है कि ये ऐसा था और ऐसा हुआ। हाथ सीधा था टेढ़ा हुआ, तो सीधा था टेढ़ा हुआ, तो कौन कौन परिणमा है यहाँ पर? हाथ में रहे परमाणुओं का क्षेत्रांतर हुआ है। वो क्षेत्रांतर रूप परिणमन काय से इस विशेषता को प्राप्त हुआ कि ऐसा था और ऐसा हुआ कि समय से। तो ये परिणमन तो स्वतः अपने से बिना काल के निमित्त के अपने से हुआ है। पॉइंट ये पकड़ना है। पर ये इतने समय में ये हुआ ऐसा जो अपन जानने गए, तो वो उसका परिणमन समय विशिष्ट कहलाया। अब वो समय विशिष्ट है, यानी समय के कारण किसी समय की अवधि से उसकी विशेषता जानने में आई। कोई अवधि हो, 1 समय की हो, 1 साल की हो, तो वह परिणमन परिवर्तन वो काय से जानने में आया कि समय के द्वारा वह परिवर्तन जानने में आया। ये परिवर्तन हो गया तो कितने समय में हुआ? तो परिवर्तन तो उसी का ही उसमें अपने से हुआ। हाँ, काल से निरपेक्ष है, लेकिन वह परिणमन का ज्ञान, उस परिवर्तन का ज्ञान हमें समय विशिष्टपने से होता है, यानी उसमें समय से विशेषता उत्पन्न हुई। तो अब प्रश्न हुआ कि समय कौन है? समय कौन है? कि समय वह भी वर्तता हुआ भाव है। समय भी वर्तता हुआ भाव है। जब समय भी वर्तता हुआ भाव है तो वो भी परिणाम है। तो परिणाम है तो उसका कोई द्रव्य होना ही चाहिए। तो ऐसे निश्चय काल की सिद्धि होती है। उसकी पर्याय है तो हाँ, परिणाम। जैसे इसमें गुरुदेव ने उदाहरण लिया, 1 मिनट में बताता हूँ कि जैसे मछली स्वयं, वो आता है ना धर्मास्तिकाय में, स्वयं गमन करती हुई मछली को पानी निमित्त है। अब कहते हैं कि पानी चलाता है कि मछली चलती है? मछली चलती है। मछली चलती है तो मछली चलने में पानी को निमित्त कहा। ऐसे ही परिणमन तो जीव पुद्गल आदि द्रव्यों का स्वतः अपनी सामर्थ्य से स्वयं उत्पाद व द्रव्य सत से होता है। पर वो परिणमन हुआ, परिवर्तन हुआ, ये बताने में काल द्रव्य निमित्त है। तो द्रव्य निमित्त है, वो द्रव्य कहाँ से आया? कि परिणाम पर से द्रव्य की सिद्धि करी है। तो वो यही कह रहा था, समय प्रवृत्ति विशिष्ट जो हुआ उसमें जो काल लगा, वो जो काल अवधि करते वो काल अवधि लगी, वो व्यवहार काल हो गया
और इस हाँ, व्यवहार काल से निश्चय मैं का आप जो कह रहे हो उसमें थोड़ा सा इतना सा करेक्शन है कि वो जो कुछ भी हुआ वो द्रव्य का स्वयं में स्वयं से हुआ, उसके उस परिवर्तन को हमने काल सापेक्ष देखा। तो काल सापेक्ष देखा तो वो काल जिसकी सापेक्षता ली वो व्यवहार काल परिणाम है। हाँ, और वो परिणाम है, उसका परिणामी द्रव्य भी इसलिए सिद्ध हो जाता है। ये घड़ी घंटा मास वो है ना, वो मेरे हाँ, हाँ, वो एक सेकंड में यहाँ आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, पर मेरा कहने का इतना तात्पर्य है कि वो जीव पुद्गलों का परिणमन समय से नहीं हुआ, लेकिन वह परिणमन ज्ञात हुआ समय विशिष्टता से। और समय कौन है कि समय वह काल द्रव्य का परिणाम है, तो वो परिणाम रूप भाव है, द्रव्य रूप नहीं। तो जब परिणाम आपके ज्ञान में आया तो अब परिणाम का कोई परिणामी द्रव्य होना चाहिए, ऐसे करके काल द्रव्य सिद्ध होता है। ये वाली बात है, पूरा कर देते हैं, समय हो गया। उसी प्रकार निश्चय काल बिना द्रव्य परिणाम को प्राप्त नहीं हो सकते, अर्थात ये लिया था यहाँ, जैसे आकाश बिना द्रव्य अवगाहन प्राप्त नहीं कर सकते, सामान्य निमित्त नैमित्तिक कथन है, अर्थात उनका विस्तार नाम तिर्यकपना इन सब द्रव्यों का नहीं हो सकता। उसी प्रकार निश्चय काल बिना द्रव्य परिणाम को प्राप्त नहीं हो सकते। इसमें ये वासना कहीं से भी नहीं प्रवेश करनी चाहिए कि काल द्रव्य के बिना द्रव्यों का परिणमन नहीं होता। परिणमन को जाना कैसे गया है, बात इतनी है, शेष चर्चा आगे करेंगे अपन, विस्तार की बात है।